तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब हमारे पास एक ऐसा टैब है जिसकी मदद से हम इस स्लाइड के अंदर या पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट, बहुत सारे पिक्चर्स और इसी तरीके से शेप्स, वर्ड आर्ट, वीडियो, ऑडियो, ये सारा हम इंसर्ट टैब की मदद से कर सकते हैं। क्योंकि लफ्ज ही क्या है? इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब होता है कोई चीज लेके आना, कोई चीज डालना। ठीक है, तो इंसर्ट टैब की मदद से हम यहां पर चीजें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने होम टैब में पढ़ा था कि स्लाइड, ठीक है, अब मुझे कोई नई स्लाइड लेके आनी है तो मैंने होम से जाके न्यू स्लाइड कर सकता हूं, या इंसर्ट टैब पे हैं तो इंसर्ट से ही मैं न्यू टैब करके, फॉर एग्जांपल मैं टू कंटेंट लेके आना चाहता हूं तो टू कंटेंट ले आया। उसके बाद मुझे कोई पिक्चर लेके आनी है तो मैं पिक्चर कोई पिक करके लेके आ सकता हूं। ठीक है, इसी तरह मुझे यहां पर कोई वीडियो लेके आनी है तो मैं कोई वीडियो यहां से पिक करके लेके आ सकता हूं। जैसे हमारे पास ये वीडियो है तो हम इस वीडियो को इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो हम न्यू स्लाइड पे आए और कोई भी हम न्यू स्लाइड लेके आ सकते हैं। जैसे ही हम स्लाइड लेके आते हैं तो हमारे पास यहां पर इसका टाइटल आता है। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल इसका टाइटल वीडियो लिख देता हूं और उसके बाद यहां पर कुछ आइकन्स आपको नजर आ रहे होंगे कि स्टॉक इमेज, पिक्चर, आइकन, स्मार्ट आर्ट, ड्राफ्ट, टेबल, वीडियो एंड कैमियो। लेकिन ये जो है इंसर्ट कैमियो, ये हमारे पास बाकी ऑफिस के अंदर नहीं है, 21 के अंदर नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ 365 में है क्योंकि ये विद द हेल्प ऑफ कैमरा, विद द हेल्प ऑफ कैमरा ये आता है। ठीक है, लेकिन ऑफिस 365 के अलावा इसका ऑप्शन और दूसरे ऑफिस के अंदर नहीं है। ठीक है, हम शुरू करते हैं टेबल से। एज यूजुअल हमने टेबल पे क्लिक किया। अब हमें टेबल कितने रो एंड कितने कॉलम्स का चाहिए, ठीक है, हम उस हिसाब से अपने रो एंड कॉलम्स सिलेक्ट करेंगे और हमारे पास क्या आ गया? टेबल आ गया। जैसे ही हमारे पास टेबल आया तो एज यूजुअल आपको पता है कि टेबल डिजाइन एंड टेबल लेआउट अनेबल हो जाता है, जैसे हमने एमएस वर्ड में इसको देखा था। ठीक है, आप डिजाइन अपनी मर्जी से यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डिजाइन। डिजाइन के बाद आप उसकी अगर अपने हिसाब से शेडिंग करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से शेडिंग कर सकते हैं। बॉर्डर्स, आप बॉर्डर्स लेके आना चाहते हैं, अब जैसे बॉर्डर्स इस पे नहीं था तो अब बॉर्डर्स हम ले आए। ठीक है, इसी तरह इसको हम जो टेबल है उसको आप किस तरीके से शो करना चाहते हो, अब आपको नजर आ रहा होगा, ये उभरा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर हम सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास, सेक्शन देते। ठीक है, ये हमने एक डेटा एंट्री के लिए टेबल डिजाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब जैसे ही मैं न्यू टैब पे आ रहा हूं, मुझे यहां पर शेडिंग कुछ और चाहिए तो मैं इस पूरे लाइन को सिलेक्ट करूंगा और यहां से शेडिंग ले आऊंगा। जैसे शेडिंग लेके आ गया तो ये उभरा हुआ नजर आ रहा है आपको। जिस आप सेल पे शेडिंग लेके आओगे, जिस लाइन पे आप शेडिंग लेके आओगे वो लाइन उभरी हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि हमने इफेक्ट से उसको चेंज कर दिया। इसी तरीके से यहां पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब उस टेक्स्ट को आप शेड देना चाहते हैं, आउटलाइन देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे टेक्स्ट की आउटलाइन ब्लैक हो जाए, व्हाइट हो जाए, ग्रे हो जाए, रेड आउटलाइन। तो अब आप देखें कि क्या हो गया, टेक्स्ट की आउटलाइन रेड होगी। जो टेक्स्ट आपने इसके अंदर लिखा होगा, फॉर एग्जांपल मैं ये वीडियो का टेक्स्ट है, ठीक है,
तो इसको भी हम शेप टूल से इसका कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन टेबल टूल में हमारे पास टेबल डिजाइन के अंदर ही ये ऑप्शन मौजूद है। इसी तरह आप अगर चाहें तो जो आपका टेबल है उसकी लाइंस को आप डैश की शक्ल में, तो पूरे टेबल को सिलेक्ट करता हूं बॉर्डर, तो आप देखें कि अगर आपको नजर आ रहा हो तो हमारे पास ये डैश की शक्ल में आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप चाहें इसकी विड्थ बढ़ाना, मोटाई, तो यहां से आएंगे 6 पे, और मैं यहां पर अगर एक टेबल ही ड्रॉ कर देता हूं तो आप देखें कि बहुत ज्यादा मोटाई में इसकी लाइन नजर आ रही है। आप टैब प्रेस करके और इसी तरीके से पूरे टेबल को आप करना चाहते हैं तो पूरे टेबल को सिलेक्ट करें और यहां से आप अपने टेबल के हिसाब से उसको कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप टेबल्स के ये लाइंस को कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं यहां पर रेड कलर से करना चाहता हूं तो मैं रेड सिलेक्ट करता हूं और उसके बाद दोबारा टेबल को करता हूं तो ये देखें रेड कलर में आपके पास आ गई। इसी तरह टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं तो टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, और यहां से मुझे ड्रॉ करना है तो मैं यहां से ड्रॉ कर लूंगा, और मुझे इरेज करना है तो मैं इरेज करता जाऊंगा। इसी तरीके से टेबल लेआउट पे आते हैं तो हमारे पास इसका लेआउट है। अब आप कोई रो इंसर्ट करना चाहते हैं बिलो, लेफ्ट, राइट, ठीक है, अबव, और इसी तरीके से अगर कोई रो या सेल डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें किसी भी सेल पे, और जहां पर आप डिलीट करना चाहते हैं तो रो डिलीट, ठीक है। इसी तरह अगर पूरा का पूरा टेबल डिलीट करना चाहते हैं तो पूरा टेबल डिलीट। और अब मुझे ये पूरी की पूरी लाइन मर्ज करनी है तो मर्ज, और अगर सिपरेट करनी है तो हम यहां से इसको सिपरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर आप रो की हाइट को एडजस्ट करना चाहते हैं या कॉलम विड्थ एडजस्ट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि हाइट जो है इसकी बढ़ जाए और विड्थ ठीक है, विड्थ एडजस्ट करनी है तो आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह टेक्स्ट आप लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे कर सकते हैं। टेक्स्ट को आप सेंटराइज करना चाहते हैं तो सेंटराइज। इसी तरह टेक्स्ट की डायरेक्शन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप किसी भी डायरेक्शन में इसका टेक्स्ट लिख सकते हैं, और फिर आप उसकी हाइट और विड्थ को भी यहां से सेल की हाइट और विड्थ को, टेबल की साइज को यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर लॉक करेंगे तो दोनों एक साथ होंगे, अगर लॉक नहीं करेंगे तो। अब मैं इसकी विड्थ को बढ़ाना चाहता हूं तो ये क्या हो रहा है, पूरा टेबल की विड्थ को बढ़ा रहा है। हाइट को कम करना चाह रहा हूं तो हाइट यहां से कम हो रही है। जैसे जैसे मैं यहां से कम कर रहा हूं तो आप यहां पर देखें कि कम हो रही है। 3.4, वहां पर देखें 55, 53, 52, 50, 48, ठीक है। तो जैसे जैसे टेबल साइज को मैं कम कर रहा हूं वैसे वैसे सेल के साइज भी कम होते जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट लेके आता हूं, उस ऑब्जेक्ट को इस टेबल के ऊपर रखना चाहता हूं तो ब्रिंग फॉरवर्ड, और अगर उस ऑब्जेक्ट को टेबल के बैक साइड पे रखना चाहता हूं तो सेंड बैकवर्ड, और अगर उन दोनों को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो सिलेक्शन पैनल से मैं कर सकता हूं, ठीक है। इसी तरीके से इंसर्ट टैब पे आते हैं। आप कोई पिक्चर लेके आना चाहते हो तो पिक्चर, और मैं यहां से डिवाइस से लेके आना चाहता हूं, ऑनलाइन लेके जाना चाहता हूं, ठीक है। और स्टॉक इमेज तो मैं यहां से लेके आता हूं, और आप तो ये हमारे पास टैग आ गया, ठीक है। इसी तरीके से जैसे ही हमने पिक्चर लेके आए तो बैकग्राउंड रिमूव
आप अगर उसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो तो बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। उसके अंदर कोई करेक्शन करना चाहते हो, उसके कलर को आप डिम करना चाहते हो, डिम कर सकते हो। डार्क करना चाहते हो, डार्क कर सकते हो। इसी तरह आप आरजीबी कलर्स में देखना चाहते हो तो आरजीबी कलर्स में कैसे नजर आता है, ब्लैक एंड व्हाइट में कैसे नजर आता है, स्केच की फॉर्म में देखना चाहते हो तो स्केच की फॉर्म में आप उसको कर सकते हो। इसी तरीके से हमारे पास उसकी ट्रांसपेरेंसी पे, जाहिर सी बात है अगर हमने इसको बिहाइंड द टेक्स्ट रखना है तो ट्रांसपेरेंसी इसकी कम होनी चाहिए, और अगर फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट रखना है तो ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होनी चाहिए। फिर हम जब कोई काम कर रहे होते हैं तो पिक्चर को कंप्रेस करना, क्यों? हमारे पास जब पिक्चर किसी डॉक्यूमेंट में, किसी प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करते हैं तो जो साइज पिक्चर का ओरिजिनल होता है वो उसी साइज के हिसाब से आती है, लेकिन जैसे ही हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो वो हैवी हो जाता है। उस डॉक्यूमेंट को नॉर्मल लेके आने के लिए आप पिक्चर का साइज कम कर सकते हैं, यहां से कंप्रेस कर सकते हैं। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास ईमेल के हिसाब से हो जाए, क्योंकि ईमेल कम से कम डेटा लेके जा सकती है, तो हम ओके करते हैं तो अब इसका साइज कम हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर पिक्चर आप चेंज करना चाहते हैं, इस पिक्चर की जगह कोई और पिक्चर लेके आना चाहते हैं और सेम इसी साइज की, तो यहां से आएंगे चेंज पिक्चर, और जहां से भी आपको चाहिए वहां से आप इसको पिक कर सकते हो। ऑनलाइन सोर्स अगर आपको पता है तो ऑनलाइन सोर्स से आप लेके आ सकते हो। ठीक है, और अगर आप नॉर्मल सोर्स से लेके आना चाहते हो तो नॉर्मल सोर्स से लेके आ सकते हो। फिर पिक्चर को आप बॉर्डर देना चाहते हो, ओवल शेप में रखना चाहते हो, जो भी आप यहां से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। पिक्चर का बॉर्डर रखना चाहते हो तो आप बॉर्डर दे सकते हो, और इसी तरह इफेक्ट, उसको ग्लो करना चाहते हो, उभारना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका कैसे इफेक्ट लेके आते हो। इसी तरह लेआउट, ठीक है, ये अब हमारे पास क्या आ गया, स्मार्ट आर्ट आ गया। लेआउट में हमारे पास अगर हम इस पिक्चर को क्लिक करें तो यहां पर जो लेआउट है, ये लेआउट स्मार्ट आर्ट को डिफाइन करता है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आप देखें कि क्या आ गया, स्मार्ट आर्ट डिजाइन आ गया। पिक्चर के पास अब क्या आ गया, स्मार्ट आर्ट डिजाइन। तो आप जिस भी पिक्चर को अगर यहां पर पिक्चर फॉर्मेट में आके पिक्चर लेआउट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास स्मार्ट आर्ट आ जाएगा। इसके अल्टरनेटिव टेक्स्ट अगर कोई लिखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो यहां पर लिख सकते हैं। अब मैं अगर यहां पर एक और पिक्चर लेके आता हूं, उसको ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड कर सकता हूं। इंसर्ट, अगर मैं ऑनलाइन कोई पिक्चर लेके आ जाऊं तो उसको हम फ्रंट और बैक पे कर सकते हैं। अब जैसे मैं किसी केक की लेके आ जाता हूं, अब उस इमेज को आप, अब ये हमारे पास दो इमेज है, अब मुझे एक को बैकवर्ड में सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, ठीक है। और अगर सिलेक्शन पैनल जैसे ही मैं करता हूं तो आपके पास यहां पर देखें 1 2, और टाइटल 1 को हम नहीं करना चाहते तो ये अब हम लोगों ने क्या कर दिया, दोनों को लॉक कर दिया सिलेक्शन पैनल की मदद से। ठीक है, तो अब ये दोनों पिक्चर्स एक हो गई और मूव भी नहीं करेंगी, नहीं करेंगी। ठीक है, क्योंकि ग्रुप नहीं बनाया हम लोगों ने, इनकी लॉक कर दी है। ठीक है, अगर मैं यहां से इसको हाइड करना चाहूं तो है हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंदर ही, लेकिन मैं किसी को शो करना चाहता हूं और किसी को हाइड करना चाहता हूं तो यहां से हम लोग सिलेक्शन से हाइड एंड शो कर सकते हैं। अभी इनको अनलॉक कर देते हैं ताकि हम इनको इजीली मूव कर सकें।
इसी तरह अगर इसको आप क्रॉप करना चाहते हो तो आपके पास क्रॉप टूल आ जाता है। यहाँ पर रोटेशन है, पहले आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हो तो यहां से रोटेट कर सकते हो उसको आप टॉप एंगल में, डॉक्यूमेंट के सेंटर एंगल में, जहां पर भी आप इसको करना चाहते हैं आप वहां पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। क्रॉप करना चाहें, अब जैसे मेरे पास ये अननेसेसरी पार्ट है तो मैं इसके अननेसेसरी पार्ट को क्रॉप करना चाहता हूं। एक तो हमारे पास रिमूव बैकग्राउंड था, दूसरा हम पिक्चर को क्रॉप कर रहे हैं। अननेसेसरी पार्ट को हम यहां से रिमूव कर रहे हैं ताकि हमारे पास पिक्चर, अब ये हमारे पास एक नॉर्मल पिक्चर होगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर स्क्रीन क्लिपिंग, अब मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूं कि मेरे पास इतने एरिया का स्क्रीनशॉट आ जाए तो मैं ये सिलेक्ट करता हूं तो देखें ये मेरे पास क्या आ गया, स्क्रीनशॉट, और पिक्चर फॉर्मेट एज इट इज। किसी और एप्लीकेशन के अंदर स्क्रीनशॉट, हाँ, तो क्लिपिंग किया वो तो डेस्कटॉप पे चला गया। असल में मेरे पास यहाँ पर अभी सिर्फ डेस्कटॉप ही ओपन था, कोई और एप्लीकेशन ओपन होती तो मैं वहां से भी कर लेता। अब जैसे मैंने ये ओपन किया, अब मैं आता हूँ इंसर्ट स्क्रीनशॉट, तो देखेंगे कि गूगल क्रोम का स्क्रीनशॉट आ गया। ठीक है, तो हम चाहें तो किसी भी चीज का वो चीज ओपन होना लाजमी है। ठीक है, तो हम उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फोटो एल्बम, ये एक इसके अंदर बहुत अच्छा फीचर है। आप फॉर एग्जांपल 25 पिक्चर्स हैं आपके पास और आप चाहते हैं कि एज अ फोटो एल्बम उस पे रैंडम ट्रांजिशंस भी लग जाएं और आपकी स्क्रीन पे एज अ स्क्रीन सेवर भी मूव करती रहे, तो आप यहां से फोटो एल्बम पे आएंगे, उसके बाद आप फाइल डिस्क पे आएंगे जहां पर आपके पास पिक्चर्स का एल्बम पड़ा होगा। ठीक है, वहां से आपने उस एल्बम को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं इसको और इंसर्ट करता हूं तो इसके अंदर जितनी भी पिक्चर्स होंगी वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं इन दो को पिक करता हूं और इंसर्ट करता हूं तो मेरे पास एक और दो पिक्चर्स, यहां पर सारी पिक्चर्स खुद ब खुद आ जाएंगी। ठीक है, फिट टू स्लाइड, स्लाइड के हिसाब से उसको वो क्या कर देगा, फिट कर देगा। अगर आप पिक्चर का बैकग्राउंड जो है ब्लैक एंड व्हाइट रखना चाहते हो तो यहां पर आप वो कर सकते हो। उसके बाद कोई थीम है अगर आपके पास तो थीम आप यहां से कॉपी कर लो, लेकिन हम यहां पर सिंपल वो रखते हैं और इंसर्ट कर क्रिएट करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, एक नया प्रेजेंटेशन की फाइल ओपन हो गई और फोटो एल्बम, उसके बाद एक और दो पिक्चर्स जो सी मेरे पास थी। और अब इन सबको मैं सिलेक्ट करता हूं और यहां से रैंडम ट्रांजिशंस पे आ जाता हूं, तो इन सब पे रैंडम ट्रांजिशंस आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी ट्रांजिशंस हम नहीं पढ़ रहे, इसी वजह से ट्रांजिशन को मैं अभी यहां पर वो नहीं करता। फिर उसके बाद शेप्स, आप कोई भी शेप लेके आना चाहते हो। पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास है ये भी हमारे पास क्या है, शेप टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स और शेप दोनों एक ही चीज होती है, तो हमारे पास ये भी टेक्स्ट बॉक्स और शेप ही है। ठीक है, अब मैं यहां पर एक ब्लैंक स्क्रीन लेके आता हूं, लेके आ गया ब्लैंक, ब्लैंक के ऊपर कोई टाइटल और कुछ भी नहीं होता। अब ब्लैंक के अंदर मैं एक शेप को ले आता हूं। फॉर एग्जांपल इस शेप को अगर मैं ये ए वाली शेप को लेके आऊंगा तो इसके अंदर हम टाइप कर सकते हैं। अब जैसे ये है, मैं जैसे ही इसको लेके आता हूं तो आप यहां पर टाइप कर सकते हैं इस शेप के अंदर, लेकिन इसको डिलीट करते हैं इंसर्ट पे और यहां पर किसी भी शेप को, फॉर एग्जांपल मैं इस शेप को लेके आता हूं और यहां पर मैंने इसको पैक कर दिया। अब यहां से जैसे ही मैं शेप को लेके आया इसके आप पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी आप देख रहे होंगे कि इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे
बैंड हुआ है। मैं चाहता हूं इधर भी और इधर भी ये क्या हो जाए, बैंड हो जाए। तो मैं यहां पर आऊंगा एडिट पॉइंट्स में, एडिट पॉइंट, अब यहां पर आप देख रहे हैं, तो मैं इसको पॉइंट्स को इनर साइड पे कर देता हूं। तो ये मेरे पास पॉइंट्स इसके अब चेंज हो गए, ठीक है। आप किसी भी इमेज के कोई भी पॉइंट्स को एडिट कर सकते हैं। और इस इमेज को अगर मैं चेंज करना चाहूं तो यहां से चेंज इमेज में क्लिक करूंगा तो वो इमेज चेंज हो जाएगी। अब इसके ऊपर मैंने टेक्स्ट लिखना है तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और क्या लिखा हुआ है, एडिट टेक्स्ट। इसका अगर हमें शेप का फॉर्मेट चेंज करना है तो यहां पर हमारे पास डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स हैं। मैं किसी भी स्टाइल पे क्लिक करता हूं और वो स्टाइल यहां पर इंप्लीमेंट हो जाएगा। मैं चाहूं तो यहां से इसका इफेक्ट चेंज कर सकता हूं। इसकी आउटलाइन अगर देना चाहें शेप की तो हम यहां से इसकी आउटलाइन भी दे देते हैं। और आउटलाइन को अगर थोड़ा बोल्ड करना चाहे तो हमारे पास ये क्या है, आउटलाइन बोल्ड हो गई है। तो ये हमारे पास कहाँ है, शेप फॉर्मेट से। तो हम इसको शेप फॉर्मेट से यहाँ पर इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट का साइज तो हम होम टैब से ही बढ़ाएंगे, लेकिन इसका कलर अगर हमें चेंज करना है तो यहां से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। होम टैब से भी कर सकते हैं और यहां से भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। दोबारा इंसर्ट में आते हैं, आइकन। अगर हमें कोई आइकन लेके आना है तो ये ऑनलाइन आइकन हमें मिलते हैं, प्री डिफाइन हमारे पास कोई भी नहीं होते। तो हम ऑनलाइन यहां पर आइकन्स को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट किस्म के स्टॉक इमेजेस हैं, आप जो भी लेके आना चाहे। मैं व्हीकल्स के बारे में लेके आना चाहता हूं तो यहाँ पर देखें आपके पास क्या आ गई, व्हीकल्स आ गई, जो भी मूव करती हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन लेके जाती हैं। तो दो को सिलेक्ट किया और इंसर्ट पे किया तो दोनों उसने यहाँ पर ले आया, क्योंकि ये ऑफिस 365 है तो वो अपने लिहाज से ही उसकी थीम आपको बना के दे देता है। तो इस ये हमारे पास होम में मैंने जैसे आपको बताया था कि आइडिया, इसके अंदर ये हमारे पास ऑप्शन है। इसी तरीके से अगर आप 3D मॉडल लेके आना चाहते हो तो अब ये ब्लैंक स्लाइड क्यों आई, क्योंकि हमारे पास लास्ट जो थी ये वाली स्लाइड ब्लैंक थी। अब मुझे इसका लेआउट चेंज करना है तो मैं होम पे आता हूं और यहां से आके मैं इसका लेआउट चेंज कर देता हूं। 3D इमेज और इंसर्ट में आता हूं और यहां से मैं 3D मॉडल पे क्लिक करता हूं और हमारे पास कोई भी 3D मॉडल हम यहां पर इंसर्ट कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। सर ये 3D मॉडल कैसे बनाते हैं, ये भी आएंगे हम लोग। तो अब ये 3D मॉडल की जो इमेज है वो डाउनलोड होके फिर हमारे पास स्क्रीन पे व्यू करेगी। आ गया सर, इधर से सिलेक्ट की फिर डाउनलोड के लिए क्या करना है? उस जो भी इमेज है आप उसको सिलेक्ट कर लो और इंसर्ट कर दो। जैसे अभी मैं दोबारा इस पे आ रहा हूं और दोबारा हम लोग कोई भी इमेज इंसर्ट करेंगे इसके अंदर। ये इंटरनेट थोड़ा सा आजकल इशू कर रहा है। इंटरनेट मेरे ख्याल में अल्लाह अकबर हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्मार्ट
आर्ट, जैसे हमने वर्ड में पढ़ा था वैसे हम यहाँ पर पूरी एक स्लाइड का स्मार्ट आर्ट, वहां पर हम पेज पे डिजाइन करते थे, हम यहाँ पर स्लाइड में, जैसे मैं एक प्रोसेस, साइकिल प्रोसेस बना रहा हूं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास एक प्रोसेस, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि ठीक है, वाटर कैसे बनता है, फिर उसके बाद वेपर बनते हैं, फिर क्लाउड बनते हैं, उसके बाद अब एक और मुझे चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, इंसर्ट शेप, जैसे मैं करता हूं तो यहाँ पर शेप आ जाता है, फिर एडिट टेक्स्ट और फिर जो भी इसके अंदर प्रोसेस है वो डालेंगे। फिर तो अब क्या हुआ आपके पास, ये एक प्रॉपर प्रोसेस डायग्राम और एरो से हमें आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये प्रोसेस कैसे मूव करता है। जैसे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कहते हैं कि सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, फिर हम उसके बारे में प्रॉपर एनालाइज करते हैं कि अब हमने इसमें नॉर्मलाइजेशन करनी है, नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं, फिर उसका एक प्रोटोटाइप बनाते हैं ताकि वो हमारे पास उसका लुक एंड फील कैसा लगे, और फिर हम उसको डिलीवरेबल की शक्ल में दे देते हैं। तो ये हमारे पास एक प्रोसेस होता है। और फिर यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऑब्लिक हम कह देते हैं कि भाई इसके अंदर चेंजिंग होगी, तो चेंजिंग की इंफॉर्मेशन लेंगे, फिर उसका दोबारा से एनालाइज करेंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो ये कंप्लीट हमारे पास प्रोसेस चल रहा है। तो आप प्रोसेस को डिफरेंट एंगल्स में, यहाँ पर जितने भी प्रोसेस से रिलेटेड लेआउट्स हैं वो यहाँ पर हमारे पास शो कर रहा है। तो ये हमारे पास स्मार्ट आर्ट की मदद से है, आप यहाँ पर उसके कलर्स को डिफाइन कर सकते हैं कि आप कौन से कलर लेके आना चाहते हैं। फिर आप उसको अगर स्टाइल देना चाहते हैं थोड़ा सा उभरा हुआ, तो यहां से आप इसको कर सकते हैं, या पूरा का पूरा चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, और कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर कोई आपके पास टेक्स्ट है तो टेक्स्ट से स्मार्ट आर्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट टू टेक्स्ट जैसे ही मैं करता हूं तो देखें क्या हुआ कि वो सारा का सारा जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह हमारे पास चार्ट है, हमें कोई भी चार्ट लेके आना है तो यहां से चार्ट पे क्लिक करेंगे और आप उस चार्ट को ओके करें। उसके बाद आपके पास एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आप अपनी मर्जी का यहां पर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 7, शुएब। मैं जैसे जैसे नाम लिख रहा हूं तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर भी नाम चेंज हो रहे हैं। तो हम यहाँ से उसका डेटा, और दोबारा अगर मुझे एडिट करना है तो यहाँ पर क्या है, एडिट डेटा। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसका डेटा एडिट हो जाएगा। जैसे ही टैब प्रेस करेंगे तो न्यू बंदे का नाम आ जाएगा। बस ये इसके अंदर आप चाहें तो चार्ट की टाइप चेंज कर सकते हैं, उसके लेआउट पे कोई चीज लेके आना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर उन सब का डेटा भी यहाँ पर शो करना चाहता हूं, तो ये हमारे पास डेटा भी यहाँ पर शो हो रहा है। हमारे पास उसके बाद लिंक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन चीज प्रेजेंटेशन में लिंक होता है, हाइपर लिंक। एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड के साथ जोड़ना, हाइपर लिंक करना। अब जैसे हमारे पास ये मैंने आप लोगों को दिखाया कि ये हमारे पास एनिमेशंस लगी हुई हैं इस पे। अब
मैं ये स्लाइड को प्ले करता हूं तो हमारे पास आप देखेंगे कि यहां पर मुख्तलिफ किस्म के इसके ऊपर हाइपरलिंक लगे हुए। जैसे ही मैं टेबल पे क्लिक करता हूं तो क्या हुआ, टेबल। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया तो नेक्स्ट। इसी तरह मुझे क्लिप आर्ट चाहिए तो मैं क्लिप आर्ट पे क्लिक करूंगा तो क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट पे करूंगा तो स्मार्ट आर्ट। फॉर एग्जांपल मैं स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करता हूं तो देखिए क्या आ गया, स्मार्ट आर्ट आ गया। तो ये क्या है, ये सारा का सारा हमारे पास हाइपर लिंक की मदद से हुआ है। ऐसे अब ये जो टेबल है, इस टेबल पे हम इंसर्ट पे आते हैं और लिंक, तो क्या है कि इसको हमने लिंक किया हुआ है स्लाइड नंबर 4 इन दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब मैं अगर लिंक पे आता हूं तो अब आप देखिए कि लिंक उसने स्लाइड नंबर 15 के साथ लिंक किया हुआ है। मैं कहता हूं नहीं, मैं इसको लिंक करना चाहता हूं फॉर एग्जांपल स्लाइड नंबर 1 के साथ, तो मैं इस लिंक को पहले रिमूव करता हूं। अब मैं आया लिंक पे, तो आप लिंक किसके साथ करना चाह रहे हो, इसी ही डॉक्यूमेंट के अंदर, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप करते हो तो यहां पर आपके पास स्लाइड्स के नंबर्स आ रहे हैं। तो मैं स्लाइड नंबर 1 के साथ लिंक करना चाहता हूं, 2 के साथ लिंक करना चाहता हूं, 3 के साथ लिंक करना चाहता हूं। जिसके साथ भी मैं लिंक करना चाहता हूं मैं उस स्लाइड को सिलेक्ट करता हूं। फॉर एग्जांपल 1 के साथ करना चाहता हूं तो ओके किया और ये स्लाइड 1 के साथ लिंक हो गया। मैं कंट्रोल के बटन से इसको जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये मूव करके वहां पर मूव कर देगा। इसी तरीके से हमारे पास एक्शन, ये भी एक किस्म का टूल है हाइपरलिंक का। ठीक है, ये हमारे पास क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑडियो वीडियो को लिंक करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, कोई आपके सिस्टम में पड़ी हुई है, कोई आपके स्लाइड के अंदर कोई वीडियो पड़ी हुई है, कोई आपके फोल्डर के अंदर वीडियो पड़ी हुई है, तो उसके साथ हमारा, मैं इस हाइपरलिंक पे क्लिक करता हूं और एक्शन, तो कहां पर आपने मूव करना है, डायरेक्ट। ठीक है, रन प्रोग्राम करना है कोई, या हाइपरलिंक टू स्लाइड, यहां पर स्लाइड्स आ रही है। ठीक है, अगर कोई प्रोग्राम रन करना है तो यहां पर आप क्या करोगे, प्रोग्राम। अगर कोई आपने साउंड प्ले करना है तो यहां पर क्या है, साउंड। और इस तरह माउस ओवर, जब तक आप माउस मूव करोगे या मूव नहीं करोगे उस टाइम तक वो साउंड प्ले होता रहेगा। तो ये क्या है, प्ले साउंड। तो हमारे पास ये एक्शन का बटन है। इसी तरह जूम जो है वो आपके पास ऑफिस 2016 तक नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास 2021 के अंदर है। 2021 में ये जूम का ऑप्शन है और 365 में ऑलरेडी है, क्योंकि 365 बहुत पुराना है, इसके अंदर पहले से ही इन लोगों ने इस चीज को किया कि आप किसी भी स्लाइड को जूम करना चाहते हो, समरी जूम करना चाहते हो, समरी उसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसको जूम करना चाहते हो, तो यहां से आप एक्शन प्ले कर सकते हो। इसी तरह याद होगा आपको कमेंट्स, जो हम लोगों ने वर्ड में पढ़ा था कि आप कहीं पर भी कोई कमेंट्स इंसर्ट कर सकते हो, तो आपको यहां पर वो कमेंट्स शो होंगे। और इसी तरीके से हम कमेंट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है। हम जितना भी काम कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि स्लाइड के अंदर कोई भी काम है वो किसके अंदर हो रहा होता है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हो रहा होता है। ये हमारे पास जितने भी यहां पर, अब मैं लेके आऊंगा, मैं यहां पर हेडिंग डालना चाहता हूं तो मैं टेक्स्ट बॉक्स लेके आया और मैंने यहां पर क्लिक किया। इसका मैं तो बैकग्राउंड है नो फिल कर देता हूं और इसको भी नो फिल कर देता हूं और यहां पर मैं कर देता हूं
और मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। होम से ही आके इसका फॉन्ट जो है वो ब्लैक कर देते हैं। और अब ये क्या हो गया, आपके पास एक हेडिंग बन गई। इसी तरीके से मुझे यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट लेके आना है, तो मैं इंसर्ट में आता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स पे आता हूँ और यहाँ पर आके मैं पूरा सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर क्या हुआ, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इसको मैं शेप को नो फिल कर देता हूँ, नो फिल, और यहाँ पर आके इस टेक्स्ट को आप टॉप पे लेके आ जाओ। इसके बाद हमने ये क्या किया, टेक्स्ट को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया और इसी के अंदर हमने काम करना शुरू कर दिया। इसी तरह अब हेडर और फुटर, हमारे पास ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको स्लाइड में पेज नंबर चाहिए। आपको क्या चाहिए स्लाइड में, पेज नंबर चाहिए। तो वो कहां से लेके आएंगे, आप फुटर पे आए और हेडर फुटर पे, तो यहाँ पर क्या है, स्लाइड नंबर। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये आपको ब्लैक जो जगह ये अनेबल नजर आ जाएगी और अप्लाई टू ऑल स्लाइड जैसे ही मैं करता हूं, तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास यहाँ पर स्लाइड नंबर शो हो रहा है। जैसे ही मैं कंट्रोल एम करता हूं तो यहाँ पर भी आपको शायद स्लाइड नंबर 2 शो हो रहा होगा, थोड़ा सा शो हो रहा है लेकिन नजर आएगा। ठीक है, आगे स्लाइड मास्टर में जाके हम देखेंगे कि इसको कैसे हम बड़ा कर सकते हैं, क्या कुछ इसके ऊपर हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह आप चाहें तो फुटर पे कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है, पार्टनर एकेडमी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे मैं अप्लाई टू ऑल करूंगा तो आप यहाँ पर देखें कि नीचे शो हो रहा है वेलकम टू कंप्यूटर। ठीक है, इसी तरीके से फुटर में और अगर कोई चीज लेके आनी है तो वो लेके आ सकते हैं। डेट एंड टाइम लेके आना चाहते हैं तो आप यहां से जैसे ही मैं करता हूं तो आप देखेंगे यहां पर डेट आ रही है इसकी। ठीक है, तो उसके अलावा अगर आप नोट्स की शक्ल में काम कर रहे हैं तो नोट्स के अंदर भी हम चीजें डाल सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट जैसे आपको पहले पता है कि आप जो भी काम करते हैं वर्ड आर्ट में करते हैं, तो यहां पर आप फॉर एग्जांपल मैं यहां पर जो हेडिंग है वो वर्ड आर्ट के थ्रू लेके आना चाहता हूं, तो यहां पर मैं सिलेक्ट करूंगा, वर्ड आर्ट आ गया। ये भी एक किस्म का क्या है, टेक्स्ट बॉक्स और ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, किस्म का टेक्स्ट बॉक्स और ऑब्जेक्ट। तो अब आप यहां पर अगर कुछ भी लिखना चाहते हैं तो वो लिख के फिर उसके ऊपर आप शेप टूल एज इट इज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक किस्म की शेप है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमारे पास आप डेट इंसर्ट करना चाहते हैं, तो जैसे ही मैं करता हूं तो ये हमारे पास डेट का डिफरेंट फॉर्मेट आ रहे हैं। स्लाइड नंबर, इंसर्ट स्लाइड नंबर, तो अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर मैं डालना चाहता हूँ कोई टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डालना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लेके आता हूँ और इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, स्लाइड नंबर चाहिए। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और क्या आ गया, स्लाइड नंबर 2, क्योंकि 1 एंड 2 यहाँ पर हमारे पास स्लाइड नंबर आ गया। ऑब्जेक्ट जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हमारे पास अगर पावर पॉइंट के अंदर एक्सेल, एक्सेस या कोई दूसरा ऑफिस का टूल लेके आना चाहते हैं तो यहां से हम उसको सिलेक्ट करके लेके आ सकते हैं। इसी तरह सिंबल एंड इक्वेशन एज यूजुअल, आपको कोई सिंबल चाहिए तो आप यहां पर क्लिक करें और उस सिंबल्स को यहां से आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब जैसे मुझे 3/4 का सिंबल चाहिए तो मैंने इंसर्ट किया, हमारे पास ये देखें 3/4 का सिंबल मल्टीपल टाइम इंसर्ट किया था तो इसी वजह से मल्टीपल टाइम आया। इसी तरह मुझे अगर कोई इक्वेशन लेके आनी है तो मैं यहां पर आऊंगा और इक्वेशन इंसर्ट करूंगा और यहां से मैं आके उसको चेंज भी कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर इक्वेशन टूल ओपन हो जाता है। इसके बाद अगर आपको इसके अंदर कोई वीडियो इंसर्ट करनी है तो मीडिया का ऑप्शन है हमारे पास, तो हम
वीडियो पे क्लिक करेंगे और पीसी से करनी है और ऑनलाइन करनी है तो आप यहां से सिलेक्ट करें और उसको इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही दिस वीडियो, तो अब हमारे पास ये वीडियो आ गई। उसके बाद वीडियो फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है। अब ये वीडियो आप इसके ऊपर क्या करना चाहते हैं, इसके ऊपर कोई डिजाइन रखना चाहते हैं, इसके बॉर्डर देना चाहते हैं, ओवल शेप में रखना चाहते हैं वीडियो को, तो अब मैं यहां से अगर प्ले करता हूं तो देखें क्या हुआ, ओवल शेप आज से जो हमने, ठीक है। उसके बाद उसको बॉर्डर देना चाहते हैं, एज यूजुअल जैसे हम पिक्चर के ऊपर काम कर रहे थे वैसे कर रहे हैं, लेकिन प्लेबैक का ऑप्शन यहां पर आ जाता है। प्लेबैक के ऑप्शन में आप वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं, कहीं से काटना चाहे तो काट सकते हैं। जैसे ही आप इस स्लाइड पे आए तो फुल स्क्रीन पे प्ले हो जाए वीडियो या प्रेजेंटेशन प्ले हो रही हो, और ये जो नीचे आपके पास प्लेइंग का ऑप्शन आ रहा है, वॉल्यूम का ऑप्शन आ रहा है, ये आप रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, हाइड व्हाइल नॉट प्लेइंग, ठीक है। लूप अंटिल स्टॉप, जब तक आप नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं जाते उस टाइम तक ये वीडियो चलती रहे, ठीक है। 10 दफा आप बेशक खड़े हुए हैं तो वो 10 दफा ही चलती रहेगी। रिवाइंड आफ्टर प्लेइंग, ऑटोमेटिक पीछे चल जाए और फिर चलना शुरू हो जाए। और इसकी अगर आप कोई कैप्शन देना चाहते हैं तो कैप्शन भी दे सकते हैं। और अगर आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड की है, अब ये वीडियो है, अब इसको आप सेव करना चाहते हैं तो सेव एज मीडिया, और यहां पर भी हमारे पास सेव एज मीडिया, तो आप अपने किसी भी फाइल, किसी भी फोल्डर या किसी भी ड्राइव के अंदर इसको सेव कर सकते हैं। इसी तरह आपको अगर कोई ऑडियो लेके आना है तो ऑडियो यहां से इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके पास ऑफिस 16 के अंदर नहीं है, उसके बाद 19 के अंदर से ये स्टार्ट हो गया था, और फिर आप अगर किसी चीज की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इसके अंदर इंसर्ट कर दें तो कर सकते हैं। और अगली चीज मैं आपको बता दूं कि जब आप कोई भी वीडियो या ऑडियो इसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो उसको आप उसी फोल्डर के अंदर रखें जिसके अंदर आपकी प्रेजेंटेशन है। अगर आप उसके अंदर नहीं रखेंगे और आप किसी दूसरे सिस्टम पे उसको शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा कि उसका लिंक डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि वीडियो जब आप इंसर्ट करते हैं तो वो एज ए हाइपर लिंक काम करती है, तो वो क्या होगा, एकदम उसका लिंक डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से वो आपको सामने प्ले नहीं करेगा। ये ऑफिस 2007 और 2010 और 13 के अंदर ये बहुत दफा एरर आता है, 16 के अंदर भी आता है लेकिन वहां पर प्रॉब्लम कम आता है, लेकिन 7, 10 और 13 के अंदर ये बहुत ज्यादा एरर आता है। तो इसी वजह से जब आप कोई वीडियो इंसर्ट करें तो वो वीडियो उसी फोल्डर के अंदर ऐड करें। सर जब वीडियो एडिट करते हैं उसके बाद वीडियो ऑनली वीडियो सेव होती है या पूरी प्रेजेंटेशन सेव होती है जो स्लाइड होती है? वीडियो की शक्ल में भी सेव कर सकते हैं।